अस्सलाम वालेकुम। कुछ प्रोवर्ब डिस्कस करेंगे। प्रोवर्ब को उर्दू में ज़रबुल इमसाल बोलते हैं, इनको कहावतें भी बोलते हैं। किसी भाई ने कमेंट्स में बताया कि ज़रबुल इमसाल नहीं होता, कहावतें होता है। तो भाई आप कहावतें कह लो, ज़रबुल इमसाल भी वही है और कहावतें भी वही हैं। खैर चलते हैं बोर्ड की जानिब। चंद जो प्रोवर्ब है उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें जी, जैसा देश वैसा बेस। इसका अब इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो है वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। इसका आप एआई से ट्रांसलेशन निकाल लें तो वो यही कहेगा कि जब आप रोम में हो तो ऐसा ही करो जैसे रोमन करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पे रूल जो होते हैं दोनों ज़ुबानों के सेम है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आगे आता है जी, जो गरजते हैं मीन के बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो कभी भी नहीं काट सकते। इसका मतलब ये होता है कि जो हम झूठी अना और शोर शराबा और बढ़ के मारना और ये वो, और जब काम का टाइम हो तो हमसे होता नहीं है। ये इसी तरह की इसकी मिसाल ले सकते हैं कि इंडिया बड़ी बढ़ के मारता था, लेकिन मई 2025 में देखे पाकिस्तान ने कैसे उसकी बोलती बंद कर दी। ये बिल्कुल 100% जो है ये फिट आता है इंडिया पर। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इन तिलों में तेल नहीं, यू कांट गेट ऑयल फ्रॉम स्टोन्स। अब यहाँ पे क्या उसने कहा है कि इन तिलों में तेल नहीं, मतलब आपने देखा होगा अक्सर वालिदैन जो है वो बच्चों को डांटते रहते हैं, बच्चे कहीं एग्ज़ाम देते हैं रह जाते हैं, जॉब पे जाते हैं नहीं कर सकते, तो वो फिर क्या कहते हैं, यानी ये कुछ कर ही नहीं सकते, यानी ये इतने निकम्मे और निखट्टू हैं, इनसे किसी कमाई की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। इसलिए कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं, यू कॉन्ट गेट ऑयल फ्रॉम स्टोन्स। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ए ड्रॉप इनटू द ओशियन। यानी अगर आप समुद्र में एक कतरा पानी मिला दें तो समुद्र को क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसकी मिसाल जो हमारा बजट आता है, जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें बढ़ती है, ये उस पर बिल्कुल फिट आती है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। महंगाई जो है वो 600 गुना बढ़ जाती है, तनख्वाह जो है 5 से 10% वो बढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं ऊँट के मुंह में ज़ीरा। इस तरह आगे चले जाए, आसमान का थूका मुंह पर आता है। यानी अगर आप आसमान की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो वो आपके मुंह पर ही आएगा। इसको बोलते हैं पफ नॉट अगेंस्ट द विंड। आगे चलते हैं जी, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इसका देखें, अ विश कमिंग ट्रू। इसका अगर एआई से तर्जमा करेंगे तो वो कहेंगे कि कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश है जो सच साबित होने वाली है या सच हो रही है। तो इसका बिल्कुल ये कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब ये होता है कि कोई बंदा जो है उसको एक ऐसी अनहोनी खुशी मिल जाए या ऐसा उसको अचानक कोई फ़ायदा हो जाए तो जिसके लिए वो बड़ा खुश हो जाए, इसको बोलते हैं अंधा क्या चाहे दो आंखें। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।